नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओपी पालेटर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ क्लास 10 की मैथ बुक जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है का यूनिट 7 जिसका नाम दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यानी कि इसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, का समरी आप सभी के बीच इस वीडियो लेक्चर में लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी चैप्टर को हमें स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में भली भांति जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों उसी के रूप में जो है कि ये समरी आप सभी के बीच लाया हूँ। तो आइए दोस्तों हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले कि भुज, यानी कि दोस्तों ये जो भुज होता है, यानी कि इस भुज को हम कैसे समझेंगे। यानी कि हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया आपका छोटा सा। अब यानी कि इस ग्राफ पे जो है कि आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ये इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई डैश होता है। तो ये जो भुज होता है दोस्तों, इस वाले लाइन को यानी कि आप क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। यानी कि इस भुज को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, यानी कि एब्सिसा, यानी कि ये बोला जाता है भुज को। और ये जो एब्सिसा होता है दोस्तों, यानी कि ये जो है कि आपका वाई अक्ष, इस वाई अक्ष के परपेंडिकुलर होता है। और इसी प्रकार यानी कि दोस्तों आपका कोटि होता है, तो इस कोटि यानी कि वाई अक्ष वाले को बोलते हैं, यानी कि इस वाले को। और ये जो वाई अक्ष यानी कि जो कोटि होता है ये एक्स अक्ष के परपेंडिकुलर होता है। तो दोस्तों ये चीज रहा। अब इसको यानी कि ये जो भुज आपका होगा, ये भुज जो है कि जो वाई अक्ष होता है उसके अगर बाएं साइड में बढ़ेंगे तो माइनस होता है, यानी कि ये जो वाई अक्ष है इसके अगर बाएं साइड में बढ़ेंगे तो इधर माइनस होगा, अगर इसके दाहिने साइड में बढ़ेंगे तो इधर प्लस होगा। इसी प्रकार यानी कि ये जो आपका भुज है, इस भुज के यानी कि ऊपर बढ़ेंगे तो ये आपका कोटि होता है, कोटि ऊपर प्लस हो जाएगा होगा और नीचे आएंगे तो माइनस होगा। और दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा होगा एक चीज की, जैसे यहाँ पे भुज वाई अक्ष पर, यानी कि इस वाई अक्ष पे जो भुज होता है आपका वो जीरो होता है, सॉरी ये वाई अक्ष जो होता है इस वाई अक्ष पे भुज जीरो होता है। यानी कि इसको कहने का मतलब ये चीज है कि एक्स अक्ष पर यानी कि जो समीकरण होता है वो y बराबर जीरो लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि एक्स अक्ष पे यानी कि y हम बिल्कुल कुछ भी मूव नहीं कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि न तो ऊपर जा रहा है न तो नीचे है, तो इस एक्स अक्ष पर y बराबर जीरो लेंगे। और अगर यानी कोटि की बात करें यानी कि y अक्ष पे बात करें तो y अक्ष पे यानी कि y बराबर जीरो लेंगे, यानी कि सॉरी एक्स अक्ष पर y बराबर जीरो लेंगे, y अक्ष पर x बराबर जीरो लेंगे। यानी कि ये आप कह सकते हो एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर जीरो, y अक्ष का समीकरण x बराबर जीरो, यानी कि उल्टा काम करेगा। दोस्तों आगे आता है इसके यानी कि मूल बिंदु। तो सबसे पहले यानी कि मूल बिंदु को जानेंगे कि मूल बिंदु वो चीज होता है जहां पे यानी कि भुज और कोटि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पे एक दूसरे को काटता है उसी को बोलते हैं मूल बिंदु। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओरिजिन। यानी कि इस मूल बिंदु का निर्देशांक होता है दोस्तों 0 0, यानी कि ये पॉइंट जो है कि मूल बिंदु कहलाएगा। यहाँ पे एक्स और वाई जीरो होता है। आगे आता है दोस्तों दो बिंदु यानी कि x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी, यानी कि जैसे कहने को कि एक बिंदु यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे, इसके बीच दूरी निकालना होगा कब? जब आपके पास निर्देशांक दिए गए हों। और दोस्तों ये जो निर्देशांक आपका होता है यानी कि भुज को और कोटि को एक साथ लिखना ही निर्देशांक कहलाता है। मीन्स x वाले को और y वाले को एक साथ में लिखना निर्देशांक कहलाता है। जब आपके पास दो निर्देशांक हो यानी कि एक निर्देशांक यहाँ पे हो एक निर्देशांक यहाँ पे हो, तो इसके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों यानी कि x1 y1 इसका निर्देशांक है, x2 y2 इसका निर्देशांक है, तो उसके बीच की दूरी होता है दोस्तों करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके बाद आता है दोस्तों वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इन सभी के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। यानी कि वर्ग जिसकी चारों भुजाएं जो है कि समान होती है, चारों कोण 90 अंश होता है, दोनों विकर्ण बराबर होता है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे समद्विभाजित करता है। और आगे यानी कि आयत आता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, सभी प्रत्येक कोण यानी कि 90 अंश होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोस्तों अब यानी कि 90 अंश पे समद्विभाजित नहीं करेंगे। आगे आता है दोस्तों समचतुर्भुज, यानी कि चारों भुजाएं इसमें समान होती है, इसमें सम्मुख कोण जो है कि समान होता है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे समद्विभाजित करते हैं। आगे आता है समांतर चतुर्भुज, यानी कि आमने सामने की भुजाएं जो है कि समान होती है और समांतर होती है, और इसका यानी कि सम्मुख जो कोण होता है वो आपका जो है कि इक्वल होता है। उसके बाद दोनों जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 90 अंश पे नहीं करते लेकिन समद्विभाजित करेंगे। तो ये चारों आपका जो है कि पता होना चाहिए। फिर आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है कि कोई आपका लाइन रहे और इसके बीच में कहीं पर कोई पॉइंट रहे, और वो जो पॉइंट है वो यानी कि इधर कितना बांट रहा है, इधर कितना बांट रहा है, इधर 2 हिस्सा देता है, इधर 3 हिस्सा देता है। तो ये हमारा यानी कि यहाँ पे शुरुआत होता है सेक्शन फार्मूला। यानी कि हमने यहाँ पे लिया है दोस्तों आपका यानी कि ए से लेकर के बी तक हमारा ये बिंदु है,
ए का निर्देशांक यानी कि x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2, और यानी कि यहाँ पे P कोई बिंदु है। अब यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बीच में है, यानी कहीं पर भी हो, और इसके इधर जो है कि ये मान लीजिए कि m हिस्सा है, कितना हिस्सा है, m हिस्सा, और इधर जो है कि n हिस्सा है। तो इस कंडीशन में जो है कि इसका x अक्ष यानी कि इस P बिंदु पर जो भी x अक्ष y अक्ष है इसका निर्देशांक चाहिए। तो x का निर्देशांक होता है दोस्तों यानी कि mx2 प्लस nx1 अपान जो है कि m प्लस n, यानी कि ये x अक्ष वाला होगा, और y वाला जो होगा दोस्तों ये होता है आपका यानी कि my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, यानी कि ये हो गया दोस्तों सेक्शन फार्मूला। आगे आता है दोस्तों यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो दोस्तों जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है ये आपके सेक्शन फार्मूला पे ही है, यानी कि जो आपका अनुपात यानी कि m अनुपात n ले रहे थे, यानी कि ये दोनों के दोनों अनुपात जब बराबर होंगे तो m और n यानी दोनों एक कंडीशन में बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 लेंगे, क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर है तो हम यानी कि 1 लेंगे उसका अनुपात, तो 1 लेंगे तो यानी कि x2 प्लस ये x1 आएगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि यानी कि जब भी हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहिए तो बस सिंपल सा यानी कि m प्लस n के स्थान पे 1 रखेंगे, 2 आएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2, यानी कि y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2। आगे आता है दोस्तों जब आपके पास 3 निर्देशांक हो, यानी कहने का मतलब ये चीज़ कि 1 निर्देशांक, 2 निर्देशांक, 3 निर्देशांक आपके पास पड़े हो x1 y1, x2 y2, x3 y3 के रूप में, तो उस समय जो है कि आपका क्षेत्रफल जो होता है यानी कि अगर त्रिभुज का ये निर्देशांक है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर कोई भी आकृति हो उसका क्षेत्रफल यानी कि जब निकालेंगे तो ये होता है 1/2 कोष्ठ में, बड़ा वाले कोष्ठ में, फिर यानी कि x1 छोटा कोष्ठ, यानी कि यहाँ पर फिर लेते हैं y1 y2 माइनस y3। अब यानी कि ये चीज़ हमने पहला जो चीज़ लिया है x1 y2, अब यहाँ पे y3, बस इसी को अब बढ़ाते चले जाइए। x1 के बाद x2 आता है, y2 के बाद y3 आता है, y3 के बाद यानी कि y1 होता है, फिर यानी कि राउंड लेने लगेगा, फिर यानी कि इसको बढ़ा दीजिए x2 के स्थान पर x3, फिर इसके बाद y3 के स्थान पर y1, y1 के बाद यानी कि आता है y2। तो दोस्तों ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी किसी भी 3 बिंदु का जो कि निर्देशांक के रूप में बिंदु दिया गया हो उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए। आगे आता है दोस्तों संरेखी या फिर इसको बोलते हैं कोलिनियरिटी के शर्त, यानी कि कोलिनियरिटी के शर्त क्या होते हैं। संरेखी का शर्त ये होता है कि जो भी तीनों बिंदु दिया गया हो यानी कि जो त्रिभुज दिया गया हो निर्देशांक के रूप में उसका क्षेत्रफल लगाते लगाते अगर हमारे पास 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि तीनों वो संरेख है, यानी कि एक रेखा में है। लेकिन कब, जब क्षेत्रफल 0 आएगा तब। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल जो है कि 0 नहीं आता है। जब क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो मतलब समझ जाइए कि वो एक रेखा बना रहा है, कोई आकृति नहीं बना रहा है, चाहे जितना भी उसमें बिंदु डाल दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो है कि 3 बिंदु का मैटर चल रहा है। इसी प्रकार आप 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु कर सकते हैं। यानी कि ये जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल भी आप 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, चाहे जितना भी बिंदु का लगा सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को चाहिए ये चीज़ अलग से तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको अलग से फार्मूला इन सभी का बताऊंगा। आपके पास चाहे जितना भी यानी कि बिंदु हो, 10 बिंदु हो, 20 बिंदु हो, 100 बिंदु हो, उन सभी का मैं जो है कि आप सभी को फार्मूला बता दूंगा। आगे आता है दोस्तों त्रिभुज के तीनों निर्देशांक, यानी किसी भी त्रिभुज का तीनों निर्देशांक दिया गया हो x1 y1 x2 y2 x3 y3 के रूप में, तो इस समय जो है कि इसका जो सेंट्रॉइड होता है यानी कि जो इसका सेंटर होता है यानी केंद्रक होता है, इस केंद्रक को कैसे निकालते हैं। बस सिंपल सा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कर देते हैं। आगे आता है दोस्तों y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3 करते हैं। तो ये रहा आपका दोस्तों आज का जो है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का समरी, यानी कि उसके बारे में जो भी चीज़ जानना था आपको क्लास 10 के हिसाब से मैंने आप सभी को बता दिया। बाकी वैसे जानने के लिए तो यानी कि बहुत कुछ है, बट वो एक्स्ट्रा क्लास में यानी कि पढ़ेंगे 11-12 में। तो दोस्तों आज का ये समरी आप सभी को कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों आप ज़रूरतमंद के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।